अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कुरान पाक में बयान की गई है। ये है असहाबे काफ का वाकया, जिन्हें गार वाले के नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें न सिर्फ ईमान की ताकत का पता चलता है, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और आखिरत पर यकीन और मजबूत होता है। तो आइए इस वाकये को शुरू से आखिर तक सुनते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बहुत खराब हो गया। लोग बुतपरस्ती की ओर मुड़ गए और दूसरों को भी इसके लिए मजबूर करने लगे। उस दौर में एक जालिम बादशाह दकियानुस हुआ करता था, जो बुतपरस्ती से इनकार करने वालों को कत्ल कर देता था। उसकी राजधानी अफसोस शहर में कुछ ईमान वाले नौजवान थे, जो बादशाह के दरबारी भी थे। ये नौजवान बुतपरस्ती से बेहद नफरत करते थे और अपने ईमान को बचाने के लिए दकियानुस के दरबार से भाग निकले। ये नौजवान एक पहाड़ी गार में छुप गए, जहां वे अपने कुत्ते के साथ सो गए। जब दकियानुस को इसकी खबर मिली तो उसने गुस्से में गार का मुंह मजबूत दीवार से बंद करवा दिया, ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। रिवायत के मुताबिक जिस शख्स को दीवार बनाने का काम सौंपा गया वह सही बेईमान था। उसने असहाबे काफ के नाम, उनकी तादाद और वाकया एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक में रख दिया और उसे दीवार की बुनियाद में दफन कर दिया। समय बीतता गया, दकियानुस मर गया और सल्तनतें बदलती रही। कई सालों बाद एक नेक बादशाह वैदरूश ने हुकूमत संभाली। उसके दौर में कुछ लोग कयामत और मरने के बाद दोबारा जी उठने का इनकार करने लगे। वैदरूश ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐसी निशानी दिखाए जिससे लोगों का यकीन पक्का हो जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक दिन एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार की दीवार तोड़ दी। जैसे ही दीवार गिरी, असहाबे काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से जाग उठे। उन्हें लगा कि वे बस थोड़ी देर सोए थे। उन्होंने अपने साथी यमलीखा को बाजार भेजा कि खाना लाए और दकियानुस के इरादों का पता लगाए। यमलीखा जब बाजार पहुंचे तो वे हैरान रह गए। शहर में हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था और लोग खुलेआम ईमान का इजहार कर रहे थे। उन्होंने दकियानुस के जमाने का सिक्का एक दुकानदार को दिया, जो अब चलन से बाहर हो चुका था। दुकानदार ने शक में यमलीखा को हाकिमों के हवाले कर दिया। हाकिमों ने पूछा, ये पुराना सिक्का कहां से लाए? यमलीखा ने कहा, ये हमारा ही सिक्का है। जब हाकिमों ने बताया कि दकियानुस सैकड़ों साल पहले मर चुका है, तो यमलीखा हैरान होकर बोले, कल ही तो हम उसके डर से गार में छुपे थे। मेरे साथी गार में हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। हाकिम और शहर वाले गार पहुंचे। वहां तांबे का संदूक मिला, जिसमें तख्ती पर असहाबे काफ का पूरा वाकया लिखा था। वैदरूश बादशाह भी वहां पहुंचे और असहाबे काफ से मुलाकात की। असहाबे काफ ने अपनी कहानी बयान की और बादशाह ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी दुआ कबूल हुई। असहाबे काफ ने बादशाह को दुआ दी और गार में वापस जाकर सो गए। इस बार अल्लाह ने उन्हें वफात दे दी। असहाबे काफ की तादाद और नाम, रिवायतों में उनकी तादाद को लेकर इख्तिलाफ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुताबिक असहाबे काफ 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उनके नामों में भी इख्तिलाफ है। कुछ रिवायतों में उनके नाम है मकसल मीना, यमलीखा, मर्तुनुस, बेनुनुस, सारेनुनुस, जुनवानुस, कशफी तनुनुस। एक दूसरी रिवायत में उनकी तादाद 9 बताई गई है और नाम है फैशलमिन, तमलीक, मर्तुनस, कश्तुनस, बेरुनस, दलिमुस, बतूनस, काबूस, मिक्सलमीन। वैदरूश का फैसला। बादशाह वैदरूश ने असहाबे काफ की मुकद्दस लाशों को साल की लकड़ी के संदूक में रखवाया और गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवाई। उन्होंने हर साल एक दिन जियारत के लिए मुकर्रर किया, जिसे लोग ईद की तरह मनाते थे। प्यारे दोस्तों,
असहाबे काफ का ये वाकया अल्लाह की निशानियों में से एक है। ये हमें सिखाता है कि ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है और अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा रब उनकी गिनती को अच्छी तरह जानता है। ये कहानी हमें आखिरत पर यकीन दिलाती है कि अल्लाह हमें पैदा करता है, हमें वफात देता है और कयामत के दिन फिर से जिंदा करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।